अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनते हैं और ख़ास तौर पर आप इसको रमज़ान के लिए किस तरह बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे जो है दोपहर का टाइम है, यहाँ पे मैं पुदीना बना रही हूँ और उसकी मैंने चटनी बनाई थी। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ में प्रिपरेशन हो रही है कि क्या-क्या जो है शामी कबाब के बीच में चीज़ें ऐड होती हैं। तो बहुत ही टेस्टी और मज़े के जो ये बनने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपनी जो रेसिपी है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम जो है चने की दाल वो ली है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद मैंने इसको 2 घंटे पहले जो है ना भिगो के रख दिया था। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी दाल जो है जल्दी से गल जाए, तो आप लोगों ने 2 घंटे पहले ही जो है ना दाल को भिगो कर रख देना है। उसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में 7 से 8 जो साबुत मिर्चें होती हैं वो ऐड करेंगे। साबुत मिर्च ऐड करने के बाद मैंने 2 से 3 जो है यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ले ली थी और उसकी कटिंग कर ली थी, तो वो मैंने इसके बीच में ऐड कर दी थी। सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसके बीच में 1 स्पून जो है सौंफ का ऐड करना है। सौंफ जब हम लोग इसके बीच में ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोगों ने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है 2 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में वो ऐड करना है। फिर मैंने जो है एक छोटी मीडियम प्याज ले ली थी और उसको मैंने रफली तौर पे काट लिया था और इसको इसके बीच में ऐड कर दिया था। और जब हम लोग इसके बीच में प्याज ऐड कर देंगे, इसके बाद हम लोग अपने स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। 1 स्पून आप लोगों ने ज़ीरे का ले लेना है और 1 स्पून आप लोगों ने सूखा धनिया जो पिसा होता है वो इसके बीच में ऐड कर देना है। इसके अलावा 1 स्पून आप लोगों ने नमक ऐड करना है, 1 स्पून आप लोगों ने हल्दी का ऐड करना है, 1 स्पून आप लोगों ने सुरख मिर्चों का इसके बीच में ऐड करना है। और इसके बाद 1 स्पून आप लोगों ने गरम मसाला जो है इसके बीच में पिसा हुआ वो ऐड कर देना है। जब हम लोग अपनी ये सारी स्पाइसेस इसके बीच में ऐड कर देंगे, इसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है स्पून की हेल्प से। हमारी ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स हो गई थी और जब हम लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम लोगों ने 1 बॉल भर के जो है पानी का इसके बीच में ऐड करना है। जितनी दाल थी, दाल तकरीबन जो है ना हमारी 1 बॉल की बराबर थी, तो हम लोग उससे दुगना जो पानी है इसके बीच में ऐड करेंगे। तकरीबन 2 बॉल जो है ना हम लोगों ने इसके बीच में पानी के ऐड करने हैं। और जब पानी हम लोग ऐड कर लेंगे, इसके बाद हम लोगों ने फिर इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये यखनी ले ली थी, क्योंकि चिकन को मैंने पहले से ही उबाल लिया था और बाद में इसकी मैंने यखनी निकाल ली थी। तो 1 बॉल हम लोग इसके बीच में जो है यखनी का ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने फिर जो है अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। यहाँ पे अब जो हम चूल्हे की आँच है उसको फुल तेज़ कर लेंगे, ताकि जो पानी है वो पूरा ड्राई हो जाए और जो हमारी दाल है जल्द ही जो है वो गल जाए। आपने यहाँ पे जो है दाल को 20 मिनट तक जो है डाम कर पकाना है, ताकि जो इसका पानी है जल्द से जल्द ड्राई हो जाए, जो हमारी दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 20 मिनट के बाद जो दाल है हमारी वो काफ़ी हद तक यहाँ पे गल गई थी और पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। तो आप लोगों ने स्पून की हेल्प से इसको फिर अच्छे तरीके से हिलाना है। यहाँ पे जो है वीडियो थोड़ी सी मुझसे मिस हो गई थी, वो रिकॉर्ड नहीं थी, इसलिए जो है ना मैंने आप लोगों को जो है डाम कर पकाने की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं मैं कर सकी। अब आप लोगों ने मज़ीद जो है स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करना है, ताकि जो इसके बीच में थोड़ा सा पानी रह गया है वो मज़ीद ड्राई हो जाए। बट आप लोगों ने यहाँ पे ये एहतियात करनी है कि आप लोगों ने दाल को ज़्यादा हार्ड नहीं करना, बहुत ज़्यादा जो है इसको ड्राई नहीं करना। इससे ये होगा कि जो हमारे शामी कबाब है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड बन जाएंगे। दाल यहाँ पे इस कदर अच्छे तरीके से गल चुकी है कि हम लोग को यहाँ पर किसी ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों को यहाँ पर जो चने की दाल के जो दाने नज़र आ रहे हैं, आप लोगों ने इसको कोई मैशर ले लें या आप लोग डंडे की मदद जिसके साथ भी आप इसको मैश करना चाहे उसके साथ इसको अच्छे तरीके से जो है ना मैश कर लें। तो यहाँ पे मैंने मैशर ले लिया था और इसको अच्छे तरीके से जो दाल है, जो चने के दाने जो नज़र आ रहे थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना मैश कर लिया था और हमारी जो दाल है बहुत ही अच्छी जो है ना मैश हो गई थी। जब आपकी दाल परफेक्टली मैश हो जाए, इसके बाद आप लोगों ने इसके बीच में चिकन जो है वो ऐड करना है। मैंने यहाँ पे जो है 700 ग्राम चिकन ले लिया था। 700 ग्राम हमारी दाल थी और 700 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था। इसको मैंने पहले उबाल लिया, तो बाद में इसको मैंने शेडर कर लिया था। इसके जो मैंने रेशे बना लिए थे, क्योंकि हम यहाँ पे रेशेदार शामी कबाब जो है वो बना रहे हैं। जब आप लोग इसके बीच में चिकन ऐड कर लोगे, इसके बाद जो है आप लोगों ने इसके बीच में 2 स्पून जो है सिरका ऐड करना है। सिरका ऐड करने के बाद हम लोग इसके बीच में थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और बाद में थोड़ा सा हम लोग पुदीना ऐड करेंगे। और साथ ही हम लोगों ने इसके बीच में एक सब्ज़ मिर्च मैंने यहाँ पे ली थी और इसकी मैंने ब्रिक सी कटिंग कर दी थी, तो वो मैंने इसके बीच में जो है ना ऐड कर दी थी। पुदीने के साथ जो इसका फ्लेवर है जितना मज़ेदार आता है, तो वो आप
वो सोच नहीं सकते। आप लोगों ने लाज़मी इसके बीच में पुदीना जो है वो ऐड करना है। जब आप ये तीनों चीज़ें इसके बीच में ऐड कर लेंगे, इसके बाद आप लोगों ने स्पून की हेल्प से जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप चाहो तो इसको हैंड की हेल्प से जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हो। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे, इसके बाद आप लोगों ने इसके शामी बना लेने हैं। आप लोगों ने इसको राउंड शेप में बना लेना है। शामी को मैंने राउंड शेप में एक-एक करके इस तरह से बना लिया था। तो यहाँ पे हमारे शामी बिल्कुल रेडी थे फ्राई होने के लिए। तो ये मैंने जो है घर के लिए जो है बनाए थे। आप लोगों के सामने मैं इसको फ्राई करूँ, आप भी देखेंगे किस तरह के बन के लगते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है शामी फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ कि आप लोग रमज़ान के लिए इसको कैसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया था, उसके ऊपर जो है मैंने बटर पेपर रख दिया था। बट अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं तो इट्स ओके, आप लोग कोई भी शॉपिंग बैग ले लो और आप लोगों ने इसी तरह ट्रे के ऊपर उसको बचा लेना है। इसके बाद जो है हम लोगों ने शामी को जो है ना वो बना लेना है। इसके राउंड शेप में जो है ना हम लोगों ने शामी जो है बनाना है। और जब हम लोग शामी एक-एक करके बना लेंगे तो इस तरह हम लोगों ने बटर पेपर के ऊपर उसको एक-एक करके रख देना है। जब आप लोग यहाँ पे सारे शामी बना लोगे, इसके बाद आप लोगों ने दोबारा से इसके ऊपर बटर पेपर रखना है और दोबारा से आप लोगों ने शामी कबाब बना लेना है। बटर पेपर रखने से, ये शॉपिंग बैग जो है वो रखने से ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों के जो शामी हैं वो ख़राब नहीं होते, चिमटते नहीं हैं एक दूसरे के साथ। तो जब आप ये फ्रीज़ होते हैं तो ईज़िली ये निकल आते हैं। तो हमारे शामी कबाब यहाँ पे बिल्कुल रेडी थे। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए इसको जो है फ्रीज़र के बीच में रख दिया था फ्रीज़ होने के लिए। इसके बाद जो है मैंने शामी फ्राई कर लिए थे, तो सोचा इसकी भी वीडियो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहुत ही टेस्टफुल और मज़े के बने थे। तो यहाँ पे मैंने अंडा ले लिया था और शामी उसके बीच में डिप कर लिए थे और जो है मैंने उसको फ्राई कर लिया था ऑयल के बीच में। और जब ये थोड़े से पक गए थे तो फिर मैंने जो है इनकी साइड चेंज कर दी थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ख़ास तौर पे इसको बनाने में आप लोगों को इतनी जो है मुश्किल पेश नहीं आती। ना आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े के बनने वाले जो हैं क्विकली जो है ना ये शामी है। तो आप लोग इसको रमज़ान में ज़रूर बना के रखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसको केचप के साथ खाएँ या मायो के साथ खाएँ, तो ये दोनों के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये वही होममेड केचप है जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर की थी। ये भी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो केचप के साथ वैसे इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और जो हमारी वीडियो यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, तो मैंने आप लोगों को भी प्रॉपर बताना है कि आप लोगों ने जो हमारे फ्रीज़ शामी है उसके साथ क्या करना है। शामी हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। 3 से 4 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल दिया था। इसके बाद हम लोगों ने ज़िपर बैग लेना है और एक-एक करके इसके बीच में हम लोगों ने शामी ऐड कर देना है। इससे ये होगा, फ्रीज़ करने के बाद हम लोग ज़िपर बैग के बीच में जब शामी ऐड करेंगे, उससे ये होता है कि जो आपके शामी हैं एक दूसरे के साथ चिमटते नहीं हैं और ईज़िली आप लोग इसको बाहर जब भी जो है फ्राई करने के लिए निकाल सकते हो और इसको रख सकते हो। आपकी शामी यहाँ पे आप बिल्कुल रेडी हैं रमज़ान में फ्राई होने के लिए। आप रमज़ान में जब चाहे इफ्तार के टाइम या सहरी टाइम में इसको निकाल कर फ्राई करो। तो आई होप आपको जो आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दियो। नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।